अब्बू, इस नंबर पे दोबारा फोन मत करना। मैं वादा करता हूं लौट कर सब बताऊंगा। कहीं मेहर यहां तो नहीं? बस अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई। मेहर, कहाँ है तू? तेरे बाऊजी आए हैं। हाँ बेबे, मैं यहाँ हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि बेटी कहाँ है। मेहर, तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? बहन की सगाई है, ऐसे ही चलेगी क्या? पता है ना, तेरी जैसी जिद्दी और लड़ाकी है वो भी। भाऊजी, माफ करने मुझे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुझ पर शक कर बैठा मैं, हाथ उठा दिया अपनी बेटी पर। कैसा बेवकूफ हूं मैं। नहीं बाबूजी, आप माफी मत मांगिए। मनाने आया हूं अपनी बड़ी बेटी को। अभी चल बेटा, बाद में चाहे जो मर्जी सजा दे देना, अभी चल। अपनी बहन के सारे शगन तुझे अपने हाथों से पूरा करने हैं। तुझे पता है तेरे बिना मैं कैसे अकेला हो जाता हूं। शादी वाला घर है, बहन के बिना रौनक कैसे होगी? चल बेटा, अपनी बड़ी बहन होने के सारे फर्ज निभा। हाँ मंगल, मेहर अपना फर्ज जरूर निभाएगी। जा मेहर पुत्र, जा। माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानते। ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिन्हें चाह कर भी ना चाह कर भी खुशी से नफरत से निभाना पड़ता है। फर्ज होता है माँ बाप का, और माँ बाप का पूरा हक है अपने बच्चे से मौके बेमौके उम्मीद रखना। मंगल, तू फिक्र मत कर, मेहर थोड़ी देर में पहुंचती है। ये क्या हो गया? उस जेल में जो बंद है वो कौन है? मेरे इकबाल से कैसे मिलती है उसकी शक्ल? समीर? ये समीर, ये समीर है कौन? कौन है ये समीर? आइए मेहताब। कौन हो तुम? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। समीर। ये तो तूने बताया, लेकिन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बोलो। लांस नायक समीर सिंह अटवार। अटवार? तुम्हारे गांव का नाम क्या है और किसका बेटा है तू? आपका नहीं हूं, इतना तो पता है। मैं पूछ रहा हूं कौन सा गांव है तेरा? सरहद पार, पिंड पजोली। और तेरी माँ का नाम क्या है? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप हो कौन? देखो बेटा, अपने माँ बाप का नाम बता दो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। हाँ बेटा, बताओ बताओ बेटा। मेरा पूरा नाम
समीर सिंह अटवाल। मां का नाम बलबीर कौर। आपका नाम शहीद दिलजीत सिंह अटवाल। होता नहीं सच परिंदे। कहाँ जा रहा है? मजार पर। तेरे भाई की सगाई है, भूल गया? कौन सा भाई? मैं तुझे कुछ याद दिलाऊं? इस घर में रहना है तो तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी नमक की। जब तक तू यहां है, मेरा हर फर्ज, मेरी हर रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी तुझे। इन जबरदस्ती के रिश्ते और रिश्तेदारियों से पीछा छूट जाए, बस यही दुआ मांगने जा रहा हूं। खुदा तेरी तो कुछ सुनता नहीं है, शायद मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ जाए। बहुत महंगी पड़ रही है तेरी रिश्तेदारियां। मुक्ति चाहिए मुझे तुझसे। मेरा पूरा नाम समीर सिंह अटवाल। मां का नाम बलबीर कौर। आपका नाम शहीद दिलजीत सिंह अटवाल। ये तूने क्या किया खुदा? इतने सालों के बाद मिला भी तो इस हालत में। मेरा माजी मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैं बदकिस्मत उसको गले से भी नहीं लगा सका। नजर ना ला और ये ना पूरब करना बंद कर दे। जीजा जी बोला कर, जीजा जी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे मिंटी की शादी इतने बड़े अफसर के साथ हो रही है। आप भी ना जनानियां देखी नहीं, नाच गाना शुरू कर दिया। अब तैयार होकर चलते हैं, मुंडे वाले उड़ीक रहे होंगे हमें शगन के लिए। मम्मी जी, मैं भी जाऊंगी साथ में ना। भला ये भी कोई बात हुई? मेरी ही शादी है और मैं अपने फंक्शंस में घर में बैठूंगी, तो मेरे शगन कौन करेगा वहाँ पे? मैं करूंगी, तेरी बड़ी बहन। यस, मैं तेरी वाली। अब तो मजा आएगा। ये बात रौनकें आ गई मेरे घर की। चलो शुक्र है रब दा, तुझे भी अकल आ गई। चल मिल ले गले अपनी बहन के। क्या बात है, हमारी दुल्हन तो बहुत चमक रही है। समीर कहाँ है? अब्बू का फोन। मैंने मना किया था इन्हें, फोन मत कर, फंस जाएंगे हम। अब्बू, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे फोन। बेटा मुझे बस ये बता दे कि तू किसके घर पे रह रहा है?
आप ये क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ किसी को जेल में इकबाल बनाकर बंद करके रखा हुआ है। मैं मिलकर आया था उसे। पता है तुझे वो कौन है? सच बता बेटा, तू किसी और का नाम रखकर रह रहा है ना वहां पर? ये मत पता मुझे कि तू किस मिशन पे गया है, किस काम के लिए गया है। अरे ये मुझे बता अभी के अभी कि किसके घर पर भेजा तुझे, क्या नाम देकर भेजा तुझे? क्या हुआ आपको? आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? तुझे खुदा की कसम, मुझे पहले मेरी बात का जवाब दे इकबाल। मैं यहाँ समीर अटवाल बनकर रह रहा हूँ, बेबे बलबीर कौर के घर पे, जिसे आप जेल में मिलकर आए हैं। वो समीर अटवाल है, मेरा हमशक्ल। मैं उसी के घर में रहता। कोई समीर अटवाल नहीं है, वो इकबाल, वो तेरा ही सगा भाई है, तेरा जुड़वा। तू अपनी माँ के यहां रह रहा है इकबाल। तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ बलबीर कौर, मेरी बीवी, तेरी माँ इकबाल, ये क्या कह रहे हो आपको? बेबे के शौहर का नाम तो दिलजीत अटवाल था। आप तो हमेशा से। मैं ही हूं वो धोखेबाज दलजीत अटवाल। बदकिस्मत अटवाल। सच्चाई ये है कि वो शहीद हुआ ही नहीं, जिंदा रहा अपनी गद्दारी को सीने में दबाकर। तुझे गोद में उठाकर मैं बॉर्डर पार भाग आया था। बलबीर ने धमकाया था कि अगर मैंने देश के साथ गद्दारी का काम नहीं छोड़ा तो मेरे अफसरों को जाके बोल देगी। उसने फोन लगाया, मैं घबरा गया। उसकी आंखों में जुनून देखकर मुझे अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आया। मैं तुम दोनों भाइयों में से तुझे अपनी ढाल बनाकर भागा वहां से। मैं बॉर्डर पार कर जाना चाहता था, वो तुझे पुकारती भागती रही मेरे पीछे। रुक जा बच्चा। एकदम धमाका हुआ तो सबने समझा कि मैं भी उसमें शहीद हो गया। तेरी माँ भी कुछ नहीं बोली, उसने मुझ पर बदनामी का दाग नहीं लगने दिया, शहीद बना दिया दुनिया की नजर में। कैसे मानो इस कहानी को सच? हमारा मुल्क अलग, हमारा मजहब अलग। कैसे मान लूं कि मैं इस सरजमीन के पैदाइश हूं और उस सरजमीन का सिपाही? जमीन में क्या फर्क होता है इकबाल? जैसे हर माँ का वजूद एक ही होता है, हर वतन का वजूद इंसानियत है, सच्चाई है। और सच ये है कि तू उस माँ का बेटा है, उस देश की पैदाइश है। आप मुझे ये सब अब बता रहे हैं जब मैं एक जंग पर हूं, मुहिम पर हूं अपने वतन के लिए? मैं ये सब नहीं मानता। मेरी अम्मी मर चुकी है। इकबाल, सच्चाई का सामना कर। तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ जिंदा है, जिंदा। आज भी तेरी जुदाई का शौक सुनारी होगी। पूछ उससे, भूल पाई क्या उस बेटे को जो बरसों पहले उससे जुदा हो गया? तूने सिर्फ समीर के लिए कल्पते हुए देखा होगा उसे इकबाल। अमीर के लिए उसकी सिसकियां उसके सीने में उठती होगी आज भी। पूछ उससे, अमीर को भूल पाई है कभी वो? मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं बेटा। समीर यहां जेल में है, मेरा बेटा, मेरा अपना खून। वो बेटा जो अपने बाप को मरा समझता रहा इतने साल,
जिस तरह तुझे अपनी मां से दूर रखा इतने साल, तेरा नसीब अच्छा है जो तुझे मौका मिला है। अपनी मां का कर्ज चुका सकता है तू इकबाल। उसे हाथ से ना जाने दे मेरे बच्चे। तू कहे तो मैं आ जाता हूं वहां। नहीं अब्बू, बिल्कुल नहीं। मैं हूं ना यहाँ पर, सब संभाल लूंगा। अगर आप आए तो हम दोनों मारे जाएंगे। कुछ बताना नहीं चाहता अपने मिशन के बारे में तू? कोई बात नहीं, पर एक बात बता दे बेटा, क्या तू मालिक के लिए काम कर रहा है? आपको कैसे पता अब्बू? मेरा शक सही निकला। मेरे ही बोए हुए बीज हैं वो, इनमें आज रहते खेती हो रही है। इसी मलिक ने मुझे बहकाया था आज से 20 साल पहले। इसी की वजह से मैंने अपने वतन से गद्दारी की, और आज वो तुझसे गद्दारी करवा रहा है, तेरे ही वतन से, तेरी ही मां से, तेरे ही भाई से। अलग करवा दिया ना उसने तुझे। अगर मुझे इसके बारे में जरा सी भी भनक होती तो खुदा कसम तू वादा कर मुझसे, एक वादा कर, तू वहां किसी को तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। बेटा वादा कर, ना अपनी मां को ना अपने रिश्तेदारों को। तकलीफ तो मैं ही हूं अब्बू, मैं ही हूं। तू अपनी मां के यहां रह रहा है इकबाल। वो तेरा ही सगा भाई है, तेरा जुड़वा। तुझे पैदा करने वाली तेरी मां बलबीर कौर, मेरी बीवी, तेरी मां इकबाल। मुझे मेरे गुनाहों की सजा देना खुदा, ऐसी सजा देना कि मिसाल बन के रह जाए। मैंने अपनी मां पे हाथ उठाया। हाथ उठाएगा मुझ पर हाथ उठाएगा? मेरा पुत्र समीर होता तो मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाता। बदतमीजी की उसके साथ। मेरे बेटे से मिलने दो, उसे देखने दो। दिन रात धमकियां दी उसे। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एक एक करके सब मारते जाएंगे। खून के आंसू रुलाए उस मां को। जिसने मुझे जन्म दिया। हर साल जन्म भी प्रायश्चित करूं तो भी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे अब्बू ने जो पाप किया बेबे शायद उसे भूल चुकी थी। लेकिन मैंने वो जख्म खुरेद दी। रूह तक लहू लुहान कर दिया मैंने अपनी मां को। पैर पकड़ के माफी मांगने का हक भी खो दिया मैंने।
कुछ मांगा है मुझसे। हक अदा ही करूंगा मैं, अब्बू की और बेबे की। लेकिन मेहर, उस पे तो हक ही नहीं था कभी मेरा। कैसे समझाऊं उसे कि मैं क्या पाप करने लगा था।